So, the first thing, do we need a visa to enter Singapore? Unfortunately, yes, we do need a visa to enter Singapore. एंड स्पेसिफिकली इस ब्लॉग में मैं जो वीज़ा की बात कर रहा हूँ इट्स ओनली फॉर टूरिज्म. टूरिस्ट वीज़ा है गाइस, डोंट टेक इट फॉर एम्प्लॉयमेंट और एनीथिंग एल्स. आई विल बी डिस्कसिंग कंप्लीटली सोनली ऑन द टूरिस्ट वीज़ा, नॉट एनी अदर कैटेगरी ऑफ वीज़ा. जो वीज़ा हमको मिलता है ये एक ई वीज़ा है एंड ये ई वीज़ा मिलता है हमें फॉर अ वैलिडिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 30 days to 22 years ऑल्सो. But as far as now the situation is like most of us are getting at least like 1 month or 2 months of validity. So 2 months in the sense like 9 weeks बोलते हैं. So 9 weeks को अगर हम लोग ये भी कर लें so it's like 2 months and also roughly 2 months ही मान के चलिए. 9 weeks का जो चीज़ है 2 months. अभी इसका फीस कितना होता है? As per the official records, as per the official websites and all, तो 30 सिंगापुर डॉलर जो कि हम लोग का नियरली 1900-2000 के आसपास आ जाएगा इन इंडियन रुपीस, उतना आपका सिंगापुर का वीज़ा का कॉस्ट पड़ता है. बट द थिंग इज दैट हम लोग डायरेक्टली सिंगापुर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. यस, इट्स अ थिंग. We cannot go and apply Singapore visa directly online. नहीं हो सकता. You have to go with a authorized travel agent and they will be applying the visa on your behalf. So yes, अगर हम लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो yes there will be some kind of service taxes or service charges which you have to pay them. तो yes यहाँ पे आपको आ जाएगा कुछ 500 से लेके 1000 तक सर्विस चार्जेस. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेते हैं, सो आई विल नॉट जनरलाइज इट, बट जनरली ये 500 से 1000 के अंदर में ही रहता है. सो मान के चलिए आपका 2500 से लेके 3000 के अंदर आपका पूरा सिंगापुर वीज़ा का कॉस्ट आपका पड़ जाएगा. क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कहाँ से करें, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमको वैल्यू फॉर डील देगा. सी गाइज, मेरे जो रिकमेंडेशन है मैं आपको पहले ही बताया था एंड अभी बता रहा हूँ. मेरा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो 2013 से आज तक मैं करते आ रहे हैं वीज़ा एंड इट इज़ अकबर ट्रैवल्स गाइज. अकबर ट्रैवल्स इज़ अ वेरी रिलायबल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन से लाइक इट इज़ लाइक इन पैन इंडिया बेसिस. आप कहीं भी जाइए, आप दिल्ली जाए आपको वहाँ पर अकबर ट्रैवल्स मिल जाएंगे, आप चेन्नई जाए आपको अकबर ट्रैवल्स मिल जाएंगे, कोलकाता जाए अकबर ट्रैवल्स मिल जाएंगे. एनीवेयर यू गो Akbar Travels is everywhere and it's one of the very reliable organization. So I always go through Akbar Travels. Apart from Akbar Travels, you can also try with Make My Trip. वो भी आपको बहुत reliable service provide कर देंगे. So Make My Trip, Akbar Travels, these guys are on that level in which you can submit documents and you'll just relax and you'll be getting your visas. ये तो हो गई सारी बातें. अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गाइज जो हम लोग बोलते हैं, जो जनरल सबसे मेन चीज़ रहता है, पासपोर्ट. पासपोर्ट का वैलिडिटी जो है वो आपका एटलीस्ट 6 मंथ का होना ही चाहिए. देयर इज अगेन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट. उस पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. अगर 6 मंथ के नीचे है प्लीज़ अप्लाई मत करिए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है उसमें. तो अप्लाई मत करिए. आप ये काम कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट एंड जब आपको नया पासपोर्ट मिल जाए यू गो विथ दिस वन. फिर आता है उनका फ़ोटो रिकमेंडेशंस. देखिए उनका जो फ़ोटो का साइज़, एक स्पेसिफिक साइज़ उनका वो मेंशन किए अपने वेबसाइट पे, आपको उस साइज़ में लेना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसमें 80% ऑफ फेस आपका दिखना चाहिए और बैकग्राउंड आपका जो होगा वो वाइट बैकग्राउंड होगा, कोई और कलर का नहीं होगा, वो वाइट बैकग्राउंड का होगा. सो आई हैव टू से हियर सिंगापुर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस फोटो स्पेसिफिकेशंस. यहाँ पे कहीं गलती हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहे, सब कुछ सही रहे, परफेक्ट रहे, लेकिन अगर फोटो स्पेसिफिकेशन में कहीं भी कुछ गलती आ गया आपका होल वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका फोटो जो है इट हैज़ टू बी फुलफिलिंग ऑल द स्पेसिफिकेशन एज मेंशन इन देयर वेबसाइट, इन द गवर्नमेंट वेबसाइट. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ सकता है, माइंड में आ सकता है कि चलो आपने 3 महीना पहले सिंगापुर आपने अप्लाई किया था, मिल भी गया था वीज़ा एंड यू वेंट, यू केम बैक एंड यू आर अप्लाइंग इट राइट नाउ एंड यू स्टिल हैव द सेम पासपोर्ट साइज पिक. क्या आप वो फिर से यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो.
रीयूजिंग ऑफ द सेम ओल्ड पिक्चर विल नॉट बी अलाउड। अगर आप अप्लाई कर दिए, आप मान के चलिए वो रिजेक्ट होके ही आएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा एक बार ऐसे हो चुका है, सो आई हैड टू अगेन अप्लाई फॉर अ फ्रेश वन। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वैसे मत करिएगा। नया पिक आप अगर 3 महीने के बाद भी जाए नया पिक लगाइए, 2 महीने के बाद जाए तब भी नया पिक लगाइए। जितने बार आप अप्लाई कर रहे हैं उतने बार आपको एक नया पिक ही देना पड़ेगा, फोटो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर ऑन दिस पार्ट गाइस। आती है बारी एक कवर लेटर की। तो जनरली अगर आप कहीं फॉर्म पे काम कर, लाइक यू आर एम्प्लॉयड अंडर समवेयर, सो वहाँ पे आपको एक प्लेन पेपर पे आपको बस जो हाई कमीशन है सिंगापुर की, आइदर इन मुंबई और इन चेन्नई, यू कैन जस्ट राइट देयर कि आप कब कौन से डेट पे जा रहे हैं, कितना दिन के लिए आप रहेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, और वहाँ पे आपका एनुअल इनकम क्या है। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी एंड यू टू रिक्वेस्ट देम टू गिव यू द वीज़ा। तो उनको एड्रेस करके आपको ये लिखना है। एंड ये जो फॉर्मेट है ये आपको जनरली आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्लाई करेंगे, तो आपके ट्रैवल पार्टनर जो होंगे, जो आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं टू द सिंगापुर हाई कमीशन, तो वो आपको उसका फॉर्मेट दे देंगे। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं भी आपको यहाँ पे वो उसका लिंक दे दूंगा, तो नॉट अ बिग थिंग, ये आपको इजीली मिल जाएगा। जनरली जो हम लोग आपके जो ट्रैवल पार्टनर होंगे वही आपको वो वाला फॉर्म दे देंगे। सो इफ़ यूर रेगुलर एम्प्लॉई, आपको प्लेन पेपर पे देना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर लाइक आपका कुछ का बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका पार्टनरशिप है या एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वट एवर इट इज, अगर वैसा कुछ है, लाइक यू आर हैविंग सम स्टेक्स एंड समवेयर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, देन आपको वो आपके कंपनी के लेटर हेड पे देना पड़ेगा या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लेटर हेड पे देना पड़ेगा। एंड दैट इज द ओनली प्रोसेस इन विच वी कैन अप्लाई हियर। लेटर हेड पे आपके कंपनी का एक सील भी होना चाहिए, सेल स्टैम्प होना चाहिए। तो हो गया। उसके बाद आते हम लोग फॉर्म 14A के ऊपर। फॉर्म 14A क्या है? फॉर्म 14A एक 4 पेज का डॉक्यूमेंट है जो आपको पर्सनली फिल करना होगा। ये भी होता है कि बहुत सारे जगह पे आपके बिहाफ पे जो अप्लाई कर रहे हैं, जो कंपनी, लाइक मेक माई ट्रिप हो गया या अकबर ट्रैवल्स हो गया, वो कभी कभी आपके लिए भी फिल कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप फिल करें या दे विल फिल फॉर यू। बट अगर आप कर दे तो बेटर रहेगा। जहाँ पे आपको डाउट होगा उस जगह आप रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। यू स्पीक विद दोज पीपल, वहाँ पे वो लोग उनका हेल्प लेके आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जहाँ पे डाउट है उसको फिल मत करिएगा, बट ड्यूली फिल्ड फॉर्म 14A इज रिक्वायर्ड। सो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहता है ना। अभी आते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। ये थोड़ा क्रिटिकल वाला पार्ट है। सो देखिए, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक मी, लाइक आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक मेरी खुद की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो for self-employed people we have to show 3 months of our bank balance, last 3 months का बैंक बैलेंस देते हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ का मांगता है। सो 3 to 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो सफिशिएंट बैलेंस का अमाउंट कितना है, जनरली जो निकल के बात आई है सामने वो ये है कि मिनिमम 50,000 INR आपके पास होना ही चाहिए बैंक में। ऐसा नहीं कि कल ही किसी ने आपके वहाँ पे 50 INR डाल दिए। ट्रांजैक्शन दिखने चाहिए, प्रूफ दिखना चाहिए कि आपके पास इनकम आ रहा है। वो प्रूफ ही मेन है। बैंक स्टेटमेंट से और कुछ नहीं होता कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम पता चलता है वहाँ से। सो ऐसा नहीं कोई 2 दिन पहले ही आपका 50,000 डाल चला गया लेकिन उसके पहले आपका नील था बैंक स्टेटमेंट, ऐसे नहीं होता है। इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स, मेंटेन होना चाहिए वो बैंक बैलेंस। तो वो आपके एप्लीकेशन को एक ज़्यादा वेटेज देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एम्प्लॉय हैं देन आपको भी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। द बैंक स्टेटमेंट, एज यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, यू ऑल्सो हैव टू गिव 3 मंथ्स ऑफ योर सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप की जो कॉपीज होंगे आपके लास्ट 3 मंथ्स के, वो भी आपको सबमिट करने पड़ेगी। वो आप अपने HR से साइन करवा के ले सकते हैं। और एक HR से आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि द कंपनीज और द जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दे आर अलाउइंग यू टू ट्रैवल एंड ऑल, एंड दे अप्रूव्ड योर लीव सैंक्शन का लेटर आपको लगाना पड़ सकता है। हर जगह नहीं होता, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको मांगेगा कि आप HR से आपका लीव सैंक्शन का जो डॉक्यूमेंट वो लेके आइए। सो
ये आपको हो सकता है। एक और चीज होता है बैंक स्टेटमेंट में होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलेंगे कि आप आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपने निकाल लिया 6 मंथ या 3 मंथ जो भी है, उसको आप बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे आप सील एंड सिग्नेचर करवा के लाइए। तो देखिए कुछ कुछ जगह पे ये मांगते हैं, कुछ जगह पे नहीं मांगेंगे, वो डिपेंड करेगा आप कौन से एजेंट के पास गएंगे, आपका ट्रैवल एजेंट कैसे हैं, उनका रेपुटेशन कैसा है, और इफ दे कैन गो विथ विदाउट द स्टैंप ऑल्सो और नॉट, वो डिपेंड करता है ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर। सो दैट विल डिपेंड ऑन दैट। जैसे कि मैंने बताया था फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ भी है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यू हैव टू शो योर नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी आपके पास एमओए होगा, ईएमओए होगा, अपार्ट फ्रॉम एमओए एओए हो सकता है, कंपनी का फॉर्मेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो होगा। एनीथिंग विच जस्टिफाइंग दैट यू आर हैविंग अ कंपनी और योर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, यू आर हैविंग शेयर समथिंग, ये सब, या आप अगर पार्टनरशिप पे किए हैं तो पार्टनरशिप डीड, ये सब चीज डॉक्यूमेंट आपका लग सकता है रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। मे बी यू आर हैविंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसमें आपका एमओए आ जाएगा, और अगर आपका पार्टनरशिप है एलएलपी है टाइप का, देन यू कैन गो विद द पार्टनरशिप डीड एंड ऑल। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे इन केस यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का बिजनेस है एंड ऑल। तो और अगर आपका लाइक स्टोर वोर कुछ है एंड इट्स हैविंग गुड इनकम, देन उसमें आपका अपना जीएसटी नंबर देना पड़ सकता है। सो these are small documents but very vital documents for establishing that you are having an organization of your own and it is running well। तो मैंने कर दी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अभी तक नहीं की जो आप भी माइंड में सोच रहे होंगे। सारा चीज़ तो मैं डिस्कस कर लिया, बट क्या छूटा है? फ्लाइट टिकट्स। यस, फ्लाइट टिकट्स का सीन ऐसा है कि देयर विल बी सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल से यू आप बस वीज़ा फीस पे करिए, फॉर्म 14 सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, देन विल डू इट। We don't need a confirmed flight ticket. Yes, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन लाइक अकबर ट्रैवल, they never ask me a confirmed flight ticket. But yes, ये आपके कंडीशन में हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास गए हैं, जो ट्रैवल एजेंट के पास गए हैं, he may ask you कि आप मुझे आपका confirmed टिकट दीजिए। और टिकट कैसा है? टिकट कैसा है जो अगर आपको मांग ले confirmed टिकट, it should be India to Singapore, Singapore to some other country और सिंगापुर बैक टू इंडिया। मतलब आइदर राउंड ट्रिप का आपका टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए और ऑनवर्ड जर्नी का टिकट आपके पास होना चाहिए। देन इन दैट केस ओनली दे विल बी एक्सेप्टिंग द डॉक्यूमेंट, राइट। सो ये आपका सीन है विथ फ्लाइट टिकट, बट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल नॉट रिक्वायर योर फ्लाइट टिकट। रेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने आपको बता दिया वो सब आपका अलाउ करेंगे। जस्ट फ्लाइट टिकट आपको बोल सकते हैं कि विदाउट फ्लाइट टिकट ऑल्सो दे कैन गेट योर वीजा। So you guys consider yourself very lucky if you don't have to make a flight ticket before getting your visa. I am one of the lucky one guys. Documents पूरे हो गए, आपने अप्लाई कर दिया आपके एजेंट के थ्रू से। अब आती है वेटिंग करने की बारी। चलिए, कितना दिन वेट करना पड़ेगा, राइट? कितना दिन लगता है वो वीज़ा अप्रूव आने के लिए? As per the official records, as per what we have seen, it takes 3 to 5 working days. वर्किंग डेज गाइस, इसमें आपका पब्लिक हॉलीडे शामिल नहीं होगा, आपका संडे शामिल नहीं होगा। सो टेक इट 5 वर्किंग डेज, 3 to 5 वर्किंग डेज, उसके अंदर आपका वीजा अप्रूव हो ही जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे तो, एंड इट इज ई वीजा गाइस, डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। मेरा जो होता है इट अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ मेरा कल हो जाता है। सो अकबर ट्रैवल्स, बिग सैल्यूट टू यू गाइस आर रियली ऑसम। एक चीज तो फिर रह गया, राइट? आप माइंड भी कर लिए होंगे, चलो सब कुछ है, होटल बुकिंग दिखाने की जरूरत पड़ सकता है क्या? एज आई सेड होटल बुकिंग्स और फ्लाइट टिकट एक ऐसी चीजें हैं कि कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको मांग सकते हैं कि दे नीड अ कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स ऑल्सो एंड कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स ऑल्सो। एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी होटल बुकिंग और कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, यू जस्ट पे द वीजा फीस, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, विल डू रेस्ट। अभी जो मैंने बात की कि मैंने पहले बाहर से अप्लाई करता था, लाइक मैं उड़ीसा में था तो मैं उड़ीसा से अप्लाई करता था। अब भी चीज़ ये आएगा कि चलो मेरा पासपोर्ट जो है वो तो ओडिशा का है, आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप एक अदर स्टेट से आपने पासपोर्ट बनाया है एंड आप कहीं और अभी काम कर रहे हैं। सपोर्ट जैसे मैं उड़ीसा मैंने पासपोर्ट बनाया उड़ीसा में एंड आई एम वर्किंग इन बैंगलोर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चीज में क्या होता है, अगर सेम स्टेट नहीं है, यू हैव टू सबमिट अ प्रूफ दैट यू आर स्टेइंग इन दैट सेम स्टेट।
सो इस कंडीशन में मुझे अपना रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ता है कि प्रूविंग दैट आई एम इन दिस स्टेट, सो देन ओनली दे विल अप्लाई द वीजा ऑन बिहाफ ऑफ मी। अगर ये स्टेट में मैं रह तो मैं बाहर उड़ीसा में रह रहा हूँ लेकिन आके यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ, सॉरी गाइस, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्टेट का डिफरेंस हो जाता है। सो मुश्किल है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस। सो वीजा आपको मिल जाएगा। लेट्स गो टू सिंगापुर। सो